नफरतबाजी अनभक्तों का सबसे अच्छा पास टाइम है। यूँ समझ लीजिए वो जिम्मेदारी की तरह इस काम को अंजाम देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरफराज खान वो क्रिकेटर 26 साल का बम्बई का क्रिकेटर जिसने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम दर्ज कराया और एक संघर्ष के बाद वो भारत की टेस्ट क्रिकेट टीम के अंदर शामिल हुआ, जिसके बाद पूरे देश ने उसका जश्न मनाया, पूरे देश ने उसको सेलिब्रेट किया। बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने इस पल को भावुक पल बताया और उनके पिता नौशाद खान की जम के तारीफ़ें हुई। नौशाद खान को कमेंट्री बॉक्स में बैठाया गया, जिससे अनभक्तों को बड़ी तकलीफ हो गई। सरफराज खान को इतना सम्मान मिलना, सरफराज खान का सेकंड फास्टेस्ट 50 का मारना, वहाँ पर हाफ सेंचुरी मारना उस पहले डेब्यू टेस्ट में, और फिर जडेजा जी की गलत कॉल से उसका आउट हो जाना, इस सब को लेकर एक विवाद छिड़ गया। अनभक्तों को तकलीफ इसलिए भी हो रही थी क्योंकि आनंद महिंद्रा ने तारीफ़ें लिखते हुए नौशाद खान जो सरफराज के पिता हैं उनको थार गिफ्ट कर दी और कहा कि मेरे लिए सम्मान की बात होगी अगर आप महिंद्रा थार कबूल करेंगे। इसके बाद इससे तो ये ट्वीट भी किया, हिम्मत नहीं छोड़ना, बस हार्ड वर्क, करेज, पेशेंस। तो ये सारी चीज़ों के साथ सरफराज और उनके पिता दोनों का नाम जिस तरह से आगे आया, उसने अनभक्तों को एक काम दे दिया सरफराज खान को बदनाम करने का। सरफराज को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार, झूठे आरोप लगाने वाले जो लोग थे, जो अनभक्त नफरतबाज हैं, जो रात दिन नफरतें फैलाते रहते हैं, उनके तार भी एक रूलिंग पार्टी के बड़े नेताओं से जाके जुड़े, जिसके बाद इसे और साफ हो गया कि ये किसी भी हाल में कामयाब कोई भी हो, भारत का नाम कोई भी रोशन करे, उसका धर्म देखे बिना बाज नहीं आते हैं। यह है ये मशहूर नफरतबाज है, जानते इसको इसके मोहल्ले वाले नहीं होंगे, न जाने क्या नाम है, मिस्टर सिन्हा नाम से ये ट्विटर पर रहता है। कुछ दिनों से नफरतबाजी के चलते इसके ट्वीट थोड़े वायरल हैं। कुछ दिनों से नफरतबाजी और ओछी लिखावट जो होती है, ओछे ट्वीट जो होते हैं, गंदगी फैलाने की वजह से ये अनभक्तों के सर्कल के अंदर रीट्वीट किया जाता है। बस इसकी उपलब्धि यही है। अगर बिल्डिंग में रहता होगा तो ऊपर के लोग नहीं जानते होंगे, नीचे के लोग नहीं जानते होंगे कि ये है कौन। घर वाले इसको निकम्मा निठल्ला कहते होंगे। ये मिस्टर सिन्हा है, इसने लिखा कि ये नौशाद खान है। नौशाद खान का जो सरफराज के पिता हैं, उनके जिनके बेटे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया रणजी ट्रॉफीज़ में, बहुत संघर्ष किया, डबल सेंचुरीज़ मारी, उसके बाद भी इंडिया कॉल आने में समय लगा, जिसको हर कोई पूछता था कि आखिर क्या विषय है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। नौशाद खान सरफराज के पिता तो हैं लेकिन कोच भी हैं। सरफराज के छोटे भाई मुशीर खान के भी कोच हैं। मुशीर ने भी अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी खेला है। तो ये सारी की या सिलेक्शन हुआ जो भी है, ये सारी की सारी चीज़ें अपने पिता से इन्होंने सीखी हैं। मशहूर कोच रहे हैं। 3 प्लेयर जिनको कोचिंग दी है वो IPL खेल चुके हैं। बेटा इंडियन क्रिकेट टीम से खेल रहा है, छोटा बेटा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडियन टीम से खेल रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि वो खुद भी क्रिकेटर है, कोच भी हैं, तो उनको कमेंट्री बॉक्स के अंदर बैठा के चर्चा की और इसको बड़ी तकलीफ़ हुई कि ये नौशाद खान है, सरफराज खान का पिता। सरफराज ना ही तो पहला क्रिकेटर है डेब्यू करने वाला, ना ही आखिरी क्रिकेटर है, यंग क्रिकेटर है डेब्यू करने वाला, लेकिन फिर भी आपने किसी और क्रिकेटर के पिता को कभी कमेंट्री बॉक्स में देखा है? BCCI इस तरह के सेक्युलरिज्म के नाम पर बेकार के अंदर, मतलब इनका कहना था कि ये एक नई नज़ीर कायम ना करें। मैं सरफराज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस स्टूपिड ट्रेंड के ख़िलाफ़ हूँ। तू होता कौन है? तेरी औकात क्या है? औकात में तू कुछ भी नहीं है और तू अपनी राय रख रहा है कि तू उसके खिलाफ है। तेरे खिलाफ होने से, तेरे खिलाफ नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है? पहले तो ये समझ ले भाई। उसके बावजूद भी इसने नफरतबाजी को यहीं नहीं रोका। इस मिस्टर सिन्हा ने फर्जी अकाउंट जो थे, जो सरफराज के नाम से बने हुए थे, उनको पाकिस्तान से जोड़कर, तो कश्मीर से जोड़कर, न जाने कहाँ कहाँ से इस व्यक्ति को पाकिस्तान समर्थक बनाने के प्रयास करने शुरू कर दिए। ज़ुबैर ने इसको पकड़ा तो इसने ट्वीट डिलीट कर दिए। ये ट्वीट किए थे इसने, सो सरफराज खान एग्रीज दैट इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, कि सरफराज खान मानते हैं कि भारत ने गलत तरीके से, अवैध तरीके से कश्मीर को ऑक्यूपाई किया। ये सारा छिचोरापन, ये सारा जो गंदगी थी इसने फैलाना शुरू करी। नफरत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा गिरा हुआ व्यक्ति है। वो किसके लिए कर रहे थे? जिन लोगों ने भारत के क्रिकेट टीम के कैप को चूमने का काम किया, जिनके लिए भारत के क्रिकेट टीम का कैप हाथ में लेना एक भावुक पल था। ये तस्वीरें देखिए, जिन सरफराज के पिता क्रिकेट के कैप को, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप को चूम रहे थे, ये वो लोग थे। उसके बाद भी नफरतबाजी का आलम ये कि वो जो दूसरे व्यक्ति ने, जुरैल ने,
जो दूसरा साथी था सरफराज का जिसने डेब्यू किया, उससे तुलना करना शुरू कर दी कि भाई अगर आपको सरफराज के पिता की बात करनी है तो फिर आपको जुरैल के पिता की बात भी करनी चाहिए। भैया सरफराज का पिता क्रिकेटर है, सरफराज का पिता उसका कोच है, सरफराज के पिता का ही सपना था जो उसको यहाँ तक लाया कोचिंग देते हुए, और कई सारे क्रिकेटर्स को कोचिंग दी। सरफराज के पिता वहाँ मौजूद थे, जुरैल के पिता का कोई वीडियो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी तुलना करेंगे, तुलना में हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देंगे, और ये सबसे बड़े नफरतबाज हैं। जबकि सरफराज के पिता ने कहा कि सरफराज खान के पिता नौशाद खान ने कि मैं जाना नहीं चाहता था, न्यूज़ 24 ने लिखा भी मैं अपने बेटे सरफराज खान का डेब्यू मैच देखने के लिए नहीं आने वाला था, लेकिन मुझे सूर्य कुमार यादव का मैसेज आया कि सर मैच देखने जाइए, ये मौका फिर आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। सूर्य कुमार यादव जी की वजह से वो मैच देखने गए उसके पिता, और वहाँ लोगों से चर्चा के अंदर उन्होंने सबका दिल जीता। दिल ऐसा जीता कि क्रिकेटर्स का दिल तो पहले से जीता हुआ था, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे अनिल कुंबले हो, चाहे रवि शास्त्री जी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी जो उन्होंने अपने लोगों का दिल जीतने का काम किया अपनी बातों से, वो साफ है। भारत के लिए अगर कोई क्रिकेटर्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्रिकेटर्स कोच करके बना रहा है, कोचिंग देके, तो ये इससे बड़ी देशभक्ति क्या होगी, मेरा सवाल है। ये सिन्हा जैसे लोग, ये दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष साथ देखिए जो स्ट्राइप्स की जैकेट पहने हुए दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और ये साथ में नफरतबाज सिन्हा खड़ा हुआ है। कौन सा सिन्हा, इसको अपने नाम बताने में भी शर्म आती है, कहीं FIR नहीं हो जाए। ये स्मृति ईरानी जी के साथ खड़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे तार जो जुड़ते हैं नफरतबाजों के, न जाने क्यों बीजेपी के नेताओं से ही क्यों जुड़ते हैं। एक शानदार क्रिकेटर भारत ने हासिल किया है, एक शानदार पिता जो कोच के रूप में कई सारे बच्चों को तैयार करने में ज़िंदगी निकाल चुका। क्या उसको इतना सम्मान देना भी गलत है कि आनंद महिंद्रा उनको थार दे रहे हैं और कमेंट्री बॉक्स में उन्हें कमेंटेटर्स बैठा रहे हैं? इससे ही तकलीफ़ हो गई, इससे ही नफ़रत हो गई। ये नफ़रतबाज शामी को भी इससे पहले ट्रोल कर चुके हैं, उसी शामी ने फिर इतना बड़ा मैच जिताने का काम किया। लेकिन नफ़रतबाजी की कोई सीमा नहीं है, नफ़रतबाजों का कोई धर्म नहीं है, इनका सिर्फ एक ही काम है, क्योंकि ये किसी भी काम के अंदर अच्छे हैं नहीं। गुड फॉर नथिंग फेलोज जिन्हें कहते हैं अंग्रेज़ी में, ये वो है, किसी भी काम के लिए अच्छे हैं नहीं। इनके घर वाले भी इनसे कहते होंगे निकम्मे निठल्ले क्या काम करोगे, तो कुछ तो काम करें जिसमें नाम हो, तो नफ़रतबाजी ही करना शुरू कर देते हैं। ट्रोलिंग की बड़ी अहमियत है एक पॉलिटिकल पार्टी में, तो इनकी दुकान उससे चल भी जाती है। तो ये हालात हैं कि आज अगर कोई भारत के लिए खूब अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है तो भी ये नफ़रतबाज उसको अपनी नफ़रत का शिकार बनाएंगे, अगर उसका धर्म कुछ और है, वो नहीं है जिसको ये पसंद करते हैं। लेकिन ये धार्मिक हिंदू को भी पसंद नहीं करते। जब एक धार्मिक हिंदू गांधी जी को ये अपमानित कर सकते हैं तो फिर ये किसको अपमानित नहीं कर सकते। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा, इतना ज़रूर हम कर सकते हैं ताकि लोग जागरूक हों और दुष्प्रचार से बचें। जय हिंद, जय भारत।